सुखराम जी आप आगे बढ़ो। हमारे साथ है। सुखराम चौधरी जी। चौधरी साहब को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस ओबीसी सम्मेलन में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश ओबीसी मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वित्त निगम है उसके वाइस चेयरमैन आदरणीय ओपी चौधरी जी, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बनाकर उनका यहां पर स्वागत किया जाए। हमारे बीच में अभिषेक चौधरी जी, संयोजक ओबीसी मोर्चा, जो प्रदेश के संयोजक है ओबीसी मोर्चा के, प्रदेश सचिव ओबीसी आदरणीय सुभाष चौधरी जी, ओबीसी मोर्चा के मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय बंगा सिंह जी, संदीप जी महामंत्री, दिनेश चौधरी जी महामंत्री ओबीसी मोर्चा मंडल पोंटा, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय देवेंद्र चौधरी जी, भजन चौधरी जी, मास्टर कल्याण सिंह जी, हरीश सैनी जी, आदरणीय सतराम सिंह जी, सुरेखा चौधरी जी, पंचायत गोरखवाला की पंचायत प्रधान, सुरेश जी व्यास कोटली पंचायत के पंचायत प्रधान, दिनेश चौधरी जी हमारे जिला के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, रमेश तोमर जी पूर्व में ब्लॉक समिति कोटा के सम्मानीय चेयरमैन रहे, त्रिशला जी, श्रीमती निंद्रो देवी जी, प्रीति जी जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, श्रीमती प्रेमा जी जो प्रधान है मुगलावाला करतारपुर पंचायत से, इस पंचायत के उप प्रधान छात्र सिंह जी, साथ लगते पंचायत बघानी के जिनकी धर्मपत्नी यहां पंचायत की प्रधान है रणवीर सिंह जी, इस बगानी पंचायत के उप प्रधान आदरणीय सुरजीत जी और भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत सीनियर कार्यकर्ता यहां पर विराजमान हैं। समय भी अधिक हो गया, हमारे बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी शमशाद अली जी भी हैं, हितेंद्र जी हमारे चेयरमैन है ब्लॉक समिति के मंडल के महामंत्री हैं, मैं इस सभागार में बैठी मेरी जो मात्र शक्ति है, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं और पत्रकार बंधुओं का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैंने युवा मोर्चा को भी बधाई देनी है और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देनी है। आज फिर हमने ट्रैक्टर रैली निकाली, सैकड़ों की संख्या में आप सबके सहयोग से बागरन में ट्रैक्टर सब इकट्ठे हुए। विशेष रूप से मानपदोड़ा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पिछली बार आया था यहां पर, मानपदोड़ा मेरा कार्यक्रम था, उस दिन भी आपने जहां से गुर्जर की सीमा लगती है वहां पर हमारा स्वागत किया।
फौजी साहब हैं जिनकी माता श्री गुर्जर पंचायत की पंचायत प्रधान हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमेशा सजग, हमेशा तैयार, जैसे फौज में आदमी तैयार रहता है ना, हमेशा आधी रात को टेलीफोन कर लो तब भी फौजी साहब हमेशा तैयार रहते हैं, और हर दिन उनका कभी ना कभी टेलीफोन भी आता है। बहुत से कार्यकर्ता हैं, सुरेश सैनी जी बैठे हैं, जयपाल जी हैं, सभी का नाम लूंगा भाई फिर 4 बज जाएंगे, इसलिए जो पूर्व वक्ताओं ने मेरे से पहले नाम लिए उन सभी के नाम लिए हुए समझे जाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कार्यरत है। केंद्र में परम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके द्वारा बनाई हुई सरकार कार्यरत है। जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव में जाता है, तो कुछ मुद्दे लेकर चुनाव में जाता है। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 1998 में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय की लोगों की मांग क्या कहते थे लोग। मैं गिरी पार में भी आया, लोगों ने क्या कहा, ये ब्यास कोटली का ब्रिज बन जाएगा क्या? मैंने कहा आपने क्या लेना ब्यास कोटली के ब्रिज का? नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत से लोग बह जाते हैं। और मैं धाटी धार में जाता था, लोग क्या कहते थे, ये राजमंद जमटा सड़क कभी क्लियर हो जाएगी क्या? और आपके आशीर्वाद से, सहयोग से मैंने पहला चुनाव लड़ा। प्रदेश में आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, मुझे सफलता नहीं मिली। और पहली बार जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से मिला, पैड नहीं छुपाया था मैंने, मैं कागज पर लिख कर ले गया। उन्होंने मुझे कहा कैसे चुनाव हारे? मैंने कहा जी चुनाव कैसे हारे मुझे भी पता नहीं है। बोले किस काम से आए हो? मैंने कहा मैं केवल एक काम से आया हूं सर, बताइए। मैंने कहा हमारे यहां पर एक ब्यास कोटली जगह है, जब से पावर हाउस चला गिरिनगर का, गिरी का पानी उसमें छोड़ दिया है, बरसात के दिनों में दिक्कत होती है, क्रॉस नहीं नदी को कर सकते, हाई स्कूल भी परली तरफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब पोंटा विधानसभा क्षेत्र का आपका पहला दौरा हो तो उस ब्रिज का आप शिलान्यास करें। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा डीपीआर बनने में समय लगेगा। मैंने कहा समय लग जाए, 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, साल लग जाए, आपका हम स्वागत करेंगे जब आप पोंटा विधानसभा क्षेत्र में उस ब्रिज का शिलान्यास करने आएंगे। फरवरी में सरकार बनी हमारी, और हम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 3 सितंबर 1998 को बना। और पहला दौरा जब मुख्यमंत्री महोदय जी का हुआ तो मैं उसको गिरी पार में लेकर आया। उस दिन हमने बगाने के ब्रिज का शिलान्यास किया, जो आपके स्कूल के सामने का ब्रिज है। शिवपुर में पेयजल की स्कीम का हमने शिलान्यास किया, सीवरेज पोंटा का शिलान्यास किया। और उस दिन हमने बगाने साहब के ग्राउंड में जब कार्यक्रम किया स्कूल में, तो हमने कहा इस क्षेत्र में कोई भी +2 स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए पोंटा जाना पड़ता है, बसों में जगह नहीं मिलती, 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बहुत कम हमारी बेटियां स्कूल में जा रही हैं, इसलिए इस स्कूल को +2 का दर्जा दिया जाए। और मैं बताता हूं
मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया ब्रिज का, और उन्होंने कहा मैं शिमला जाऊंगा, जाने के बाद बघानी साहब के स्कूल को +2 का दर्जा दे दूंगा। और वो स्कूल +2 हुआ। आप जरा आत्मचिंतन करें, अगर यहां से किसी बच्चे ने पढ़ने के लिए पोटा जाना हो, और शिक्षा क्या, +2 की शिक्षा, 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना, बसों में जगह ना होना, ये काम भी हमने करके दिया। आज गिरिपार में 4 +2 स्कूल हैं। मानपुर देवड़ा, गोरखुवाला, खोदरी माने अभी +2 बनाया, और 3 स्कूल तो कंप्लीट है। साइंस भी पढ़ी जाती है, कॉमर्स भी पढ़ी जाती है। मानपुर देवड़ा तो मैंने अभी साइंस और कॉमर्स करवाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो क्या लेकर जाता है चुनाव में? हम आपको अच्छी सड़कें बनाकर देंगे, ब्रिज बनाकर देंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था करके देंगे, सिंचाई का प्रबंध करके देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाकर देंगे। आज पोटा विधानसभा क्षेत्र आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। जब एक सब तहसील की मांग पैदा हुई, राजपुरा वाले कहते थे हमारी होनी चाहिए सब तहसील, गिरिपार के लोग कहते थे सब तहसील हमारी बननी चाहिए। मेरे लिए धर्म संकट पैदा हो गया। मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी, मैंने कहा जी 2 सब तहसीलें चाहिए। कहता पटवार सर्कल कितने हैं? मैंने कहा जी गेड़े नहीं। कहता फिर भी पता करके बताओ। पता तो था मुझे, मैं कहा बता दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। 3 पटवार सर्कल आंज भोज में, 2 पटवार सर्कल गिरिपार में, कानूगो सर्कल नहीं घुसता उतने में सब तहसील तो खुलनी बहुत दूर की बात है। 4 अप्रैल 2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए भरली। दोनों जगह हमने सब तहसील की घोषणा करवाई। दोनों सब तहसीलें खुल गया, नहीं खुली हैं भाई। 2 सब तहसीलें भी खोल दी। 2 सब तहसीलों के साथ 10 पटवार सर्कल खोले, 4 कानूगो सर्कल खोल के दिए। विस्तारीकरण हो गया ना। और बाकी गिरिपार के मैं लोगों से कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं ना सुखराम ने गिरिपार में क्या किया जी। उनसे ये पूछिए सुखराम ने गिरिपार में क्या नहीं किया, ये बात करनी चाहिए। एक जेई का ऑफिस होता था गिरिपार की 7 पंचायतों में, 5 पंचायतों में। ये जेई बैठता था गोरखवाला में बिजली बोर्ड का। एक जेई होता था, वो बैठता था पोंटा। और हमें टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने के लिए जाना पड़ता था सतोन। यहां से चलो बांगरन बाईपास से सीधा राजबन, राजबन से सतोन, ब्रोक बनेड़ी यानी के बनोर तक के लोग जाते थे। मैंने इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन आदरणीय जयराम ठाकुर जी से पूर्ववाला में खुलवाया, नहीं खुलवाया, कितना कम कर दिया हमने आपका डिस्टेंस। आज IPH का सब डिवीजन गिरिपार में, D&R का सब डिवीजन गिरिपार में, BP ऑफिस की पिछले उसमें नोटिफिकेशन हुई खंड शिक्षा अधिकारी की, मैं खोलने जा रहा हूं उसको। थाना गिरिपार में खोल के दी, सब तहसील गिरिपार में खोल के दी। नाव घाट से सिंहपुरा बघाड़ी के लिए ब्रिज 44 करोड़ की लागत से बन रहा है। नवादा मानपुर देवड़ा ब्रिज में CPS से मैंने शिलान्यास किया, और आदरणीय जयराम ठाकुर जी से मैंने उसका उद्घाटन करवाया जब अभी वो मुख्यमंत्री बने। ये 33 kV का सब स्टेशन पूर्वाला के मैंने रविंद्र रवि से खुलवा कर दिया था। आज विकास में हम बहुत आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी से, हम सब लोग किसान हैं, क्या ये सच नहीं है?
कि पहले 50% जमीन में मक्की बोते थे हम, आज 90% जमीन में धान की फसल होती है। किसका कारण होती है भाई? क्यों होती है? हमने क्रांति लाई सिंचाई के ट्यूबवेल लगाने, और पिछला सीपीएस था, मैं चुनाव भी हारा, मेरा लग गया, उसका लगा नहीं। उसने कहा मैंने सुखराम को वोट नहीं डालना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वोट नहीं डालेंगे, बाद में मैंने कहा पछताएंगे आप लोग। और हमने 7 इंची के मैंने 700 सिंचाई के ट्यूबवेल उस समय लगा कर दिए। नई योजना हमने शुरू करी हिमाचल प्रदेश में, और इस टेनियर में 2 साल सिंचाई के ट्यूबवेल बंद भी रहे, कोर्ट ने बंद कर दिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल से बंद हो गए, और अभी खुले 4 महीने पहले, 4 भी नहीं, मई महीने में खुले, मई जून में। और उसके बाद मैंने 267 सिंचाई के ट्यूबवेल लगाकर कोटा के किसानों को दिए, और 410 हो गए कल परसों तक। अब हमारे में लड़ाई क्या है? मैं चाहता हूं सबके लगने चाहिए भाई। मैं आपसे एक बात करूं, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के समय में 15 ट्यूबवेल लगे सिंचाई के। क्या भाई मानपुर दौड़ा लगा क्या? बंगा सिंह नरेंद्र जी बैठे, बता दो लगा तो धन्यवाद कर देता हूं जन साहब का। सिंहपुरा लगा हो, साल वाला विनोद जी बैठे लगा हो, गोरखवाड़ा कितने कार्यकर्ता, सच बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना, धन्यवाद करेंगे उसका। खोदरी बादरी लगा हो, गुजर लगा हो, बगाड़ी लगा हो, सिंहपुरा लगा हो। 5 साल में 15, 1 साल में 3, 1 महीने में कितने बने? लगाओ जरा एवरेज, 1 महीने में कितने बने बता दो मेरे को आप। फिर भी कांग्रेस की सरकार बेहतर सरकार है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कमिटमेंट के साथ, मुझे आप अपना आशीर्वाद सहयोग दो। मैं 4 सेक्टर में पूरे विधानसभा क्षेत्र को बांटा है। आंध्र भोज का एरिया, गिरी पार्क एरिया, मुगलावाला करतारपुर से, अमरकोट से घूमकर आपका ये नवादा, कुंजा मतरालियों पंचायत 1 जोन, ब्यास कोटली से लेकर बहराल तक 1 जोन। मैंने विभाग को कहा है आप 200, 150 करोड़ की डीपीआर बनाइए, और डीपीआर बनाने के बाद पटवारियों को मैंने आदेश दिए, जितने जमीन आपके पटवार सर्कल में है, जितने सिंचाई के ट्यूबवेल लग गए उनकी आप वेरिफिकेशन करिए। जितने नहीं लगे हैं 25 बीघे से तकसीम कर दो। अगर किसी पंचायत में 1000 बीघा जमीन होगी तो 40 सिंचाई के ट्यूबवेल बनते हैं। मुझे आप आशीर्वाद दोगे, 2 मशीनें भेज दूंगा डीपीआर सेक्शन करने के बाद, 40 के 40 सिंचाई के ट्यूबवेल लगाने के बाद मशीन उस पंचायत से वापिस आए। ये व्यवस्था मैं आपको करके दूंगा। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। और चाबी आपको दे दूंगा, हाथ में बिल आपने देना है। 1 रुपए से 30 पैसे बिजली का बिल कर दिया हमने ट्यूबवेल में, सस्ता कर दिया ना। क्या महंगा है भाई? कांग्रेस की सरकार ने किया 50 पैसे से 1 रुपया, हमने 1 रुपए से 50 पैसे। पिछली बार मैं मंत्री बना, मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, निवेदन किया, मैंने कहा सर 20 पैसे और सस्ती करो। उन्होंने 30 पैसे कर दिए। ये 30 पैसे भी माफ करवाने हैं क्या? बोलो अगर करवाने हैं तो मुख्यमंत्री को बोल दूंगा। 6 तारीख को कैबिनेट है। मैंने कहा ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन हुआ, लोग कहते हैं 30 पैसे भी ज्यादा है। कांग्रेस 50 पैसे से 1 रुपया करते, हम 1 रुपए से 30 पैसे करते। और सिंचाई का ट्यूबवेल जो लगता है उसमें हमने किसी भी किसान से 5 पैसे जमा नहीं करवाए। 10 पोल लगे, वो भी मैंने फ्री में जमा कर दिए। इसलिए किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आज अनाज मंडी है,
इस बार भी धान की परचेजिंग हम यही कर रहे हैं, पिछली बार भी की। गेहूं की परचेजिंग यही हुई। इसलिए किसानों के लिए बेहतर काम करने वाली सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है। बस मैं बहुत लंबी बात तो क्या कहूं आपसे, समय लग जाएगा बहुत। आज इस इलाके को हमने ट्राइबल क्षेत्र घोषित करवाया। कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या जी क्षेत्र तो हुआ जी, जात नहीं हुई बोले। और फाउंडेशन रखी हमने, फाउंडेशन। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 15 साल से हूं। जब जब रेजुलेशन मूव हुआ केंद्र के लिए ट्राइबल घोषित करने के लिए, हमने पार्टिसिपेट किया उसमें। पर एक गिरी पार की 5 पंचायतों को बाहर निकाल दिया जाता था। जब ट्राइबल में हमारी फाइल जाती थी, वो कहते थे इनको ट्राइबल की जरूरत नहीं है। और इस बार मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब ड्राफ्ट बन रहा था, मैं उनसे निवेदन किया, मैंने कहा सर हमारी पंचायतों को शामिल तो करो। 154 पंचायतों को भेजा दिल्ली, और 154 की 154 पंचायतें ट्राइबल क्षेत्र घोषित हो गई। अब ट्राइबल क्षेत्र घोषित होगी, जात कौन सी आएगी नहीं आएगी विषय अलग है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, फाउंडेशन हमने रख दी है। अभी तो ड्राफ्ट बन के आया होगा, क्या पता सारे ट्राइबल हों, तो मुझे भी पता नहीं है भाई। अगर नहीं भी हुए ट्राइबल, अभी योगी जी ने 5 जातियां शामिल करवाई ट्राइबल में, हम भी दोबारा मूव कर देंगे। ग्रेजुलेशन मुख्यमंत्री से डिमांड करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ट्राइबल घोषित करवा देंगे, जात को भी ट्राइबल घोषित करवा देंगे। इसलिए विरोध किस चीज का है, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? 33,000 रुपया प्रति व्यक्ति डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल क्षेत्र का फंड होता है। 33,000 रुपया प्रति वर्ष, 33,000 रुपया मिलेगा। अगर एक पंचायत की पॉपुलेशन 20,000 है, तो लगाना कितना पैसा बना भाई? कोई है मास्टर, कुछ है पढ़ा लिखा आदमी कोई? मैं तो अनपढ़ी हूं, मेरी तो कंपार्टमेंट आपकी थी मैथ में भाई। बता दो कितना पैसा बनता है, बताओ मेरे को। मैंने लगा दी 2,000 की पॉपुलेशन किसी पंचायत की, 33,000 से गुना करके बताओ ना कितना बनता है एक पंचायत का पैसा। ये डेवलपमेंट के लिए लगेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट बनेंगे। और जब हमने फाउंडेशन रख दी, मकान चिन्ह भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपकी इस मांग को भी जहां रखना वहां रखें। इसलिए कई लोग ना भ्रमित करते हैं, अपने आप कुछ करना नहीं, अपने आप किसी चीज का पता नहीं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी भाई, IIM के लिए एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन होनी चाहिए भाई। अंडर ग्रेजुएट IIM में सेलेक्ट हो जाएगा क्या? और एक कम से कम बोल के तो, सोच के तो बोलो कुछ जो बोलना है। गिरी पार में बोले विकास नहीं हुआ, गिरी पार की बड़ी अनदेखी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ब्रिज बता दो किसी दूसरी सरकार ने बनाया हो। नवादा मानपुर शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी हमने किया। बगानी का मैंने बता दिया, खोड़ों वाला हमने बना के दिया, मैरू वाले का हमने बना के दिया, गुर्जर के पास खोदरी मादरी हमने बना के दिया। इधर वाला काम ये काम, 6 ब्रिज बन रहे हैं, 6 में बीजेपी का नाम है, कांग्रेस का नाम है किसी के ऊपर। कोई विकास नहीं है क्या? आज 13 सिंचाई के बड़े ट्यूबवेल लग रहे हैं गिरी पार में। 70 मैंने सिंचाई के ट्यूबवेल लगभग लगा दिए 7 इंच के। ये विकास नहीं है क्या? 13 करोड़ की मैंने पीने के पानी की स्कीम सेक्शन की है। पूरे इलाके में आज विकास हुआ है। पोंटा विधानसभा क्षेत्र पिछले दिनों सर्वे हुआ, मुझे खुशी है। पीने के पानी में पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र पोंटा। सिंचाई के क्षेत्र में पूरे हिमाचल में पोंटा विधानसभा क्षेत्र नंबर 1। और अगली बार सर्वे होगा तो बिजली के क्षेत्र में भी पोंटा आएगा नंबर 1।
क्योंकि हमने काम कर दिया। 33 केवी का सब स्टेशन बघानी सेक्शन, 33 केवी का नगेता का काम चला है, 33 केवी गोंदपुर का सेक्शन काम चलने वाला है, 33 केवी कोटा में तैयार किया, चालू कर दिया, 33 केवी संतोषगढ़ में सब स्टेशन मैंने पिछले दिनों चालू कर दिया, 33 केवी बाता मंडी का काम चलने वाला है, 220 केवी सब स्टेशन गोंदपुर में 103 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया मुख्यमंत्री महोदय जी ने, और 75 करोड़ की लागत से राजवन में 132 केवी का सब स्टेशन बनाने का। जब ये सारे सब स्टेशन लग जाएंगे तो बिजली में भी हो जाएगा कोटा विधानसभा क्षेत्र नंबर 1। इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन था कोटा, ये एरिया स्टोन में था, अब हमने पुरवाला बना दिया, पोंटा में अलग करके 2 बना दिए, पोंटा बद्री पर बना दिया, पोंटा में खोल दिया है। और परली पंचायतें ब्यास कोटड़ी जामनी वाला, कुंडियों पुरवाला, पिपरी वाला, पत्तलियों बहराल के लिए आज मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूं। जहां मैंने 33 केवी का सब स्टेशन संतोषगढ़ में बनाया, वहीं इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन भी खोल रहा हूं। 4 हो गए इतनी जगह, तो आ जाएगा ना नंबर 1 कोटा विधानसभा क्षेत्र बिजली का क्षेत्र। और मैं एजुकेशन में भी, तभी तो मैंने 24 स्कूल खुलवाए भाई। अगली बार क्या करूंगा, गिरिपार के कॉलेज देना है मैंने, जमीन आपने देनी, कॉलेज हमने देना। गिरिपार में कॉलेज खोल देंगे, ITI अम्बोआ में खोल दिया हमने, पूर्ण विकास कर देंगे। जहां इंस्टीट्यूट चाहिए इंस्टीट्यूट देंगे, जहां पानी का काम, सड़कों का काम। तो मेरा आपसे आग्रह है, एयर कंडीशन मैंने वो रखी है, वो बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या है, ये 2 सब तहसीलें हो गई ना, राजपुरा और दूसरी कौन सी है, खोड़वाला गोरखू वाला। ये जरा गिरिपार के लोग हाथ खड़े करना, कितने हैं लोग यहाँ पर गिरिपार के, सिर्फ हाथ खड़े कर लो ना 1 मिनट। गिरी यहाँ के इधर वाले वार वाले, ठीक है। मैंने एक कंडीशन रखी है भाई, सरकार आपकी बननी है, एक सब तहसील को मैंने तहसील बनाना है। तो खोड़ो वाला बनानी है, नहीं बनानी भाई, या राजपुरा बनानी है, कौन सी बनानी भाई बताओ, कौन सी बनानी है। उसके लिए मैंने एक कंडीशन रखी छोटी सी, अगर तो 7 पंचायतों में हमारे को वोट ज्यादा मिले बीजेपी को, तो सब तहसील बन जाएगी तहसील खोड़ो वाला। अगर आज वो से ज्यादा वोट मिल गए तो सब तहसील से तहसील का दर्जा राजपुरा को दे दूंगा। तो भी गिरी जो यहाँ के लोग हैं 7 पंचायतों के, ये डिसीजन कर लो ना पंचायत में बैठ के। सब तहसील के लिए तहसील बनाने के लिए ना मैं आपको शिमला बुलाऊंगा, ना आपको नाहन, ना पोंटा। कहां जाना आपने, उस दिन पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल के फूल के सामने वाला नीले रंग का बटन जोर से दबाना, उससे तहसील निकल जाएगी भाई, मैं बता दूं आपको। उसी में से कॉलेज निकलेगा। अगर गलती करोगे तो तहसील ऊपर चली जाएगी, और तहसील जब तक सृष्टि रहेगी 2 बनने वाली नहीं है गिरिपार। इसमें आज बोध गिरिपार में 1 ही रहनी है। तो निर्णय कर लो एक दिन बैठ के पंचायत में, कभी तहसील बन जाएगी तो फायदा किसका होगा, मेरा होगा या आपका होगा। तो ये काम करिए ना, क्या बटन दबाने में दिक्कत है किसी को, क्या जाइए ना घर घर, बोलिए ना घर घर जाकर सबको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने यहाँ एक बात की सर्टिफिकेट बनाने की, हम इसको 3 साल का सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं जी, अन्य पिछला 3 साल का बना देंगे सर्टिफिकेट। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है, जितना भी इस कारपोरेशन से लोन लिया उसका हमने इंटरेस्ट भी माफ कर दिया और पेनल्टी भी माफ कर दी है। एक मुश्त जो पैसे जमा करवा देगा, जिससे पहली कैबिनेट में आया था, तो ये लगभग 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया बनता है। एक मुश्त जमा कराएंगे, ना इंटरेस्ट देना ना पेनल्टी देनी है, वो माफ कर दिया हमने।
वो भी काफी पैसा है, करोड़ों की लागत में है। तो ये सारी बातें हैं, मैं तो आपसे यही सबसे कहने आया हूं। अब चुनाव बहुत नजदीक है, तारीख कितनी होगी? आज 3 तारीख होगी ना, 7 एक दिन में लग जाएगा, 4 से 7 दिन ज्यादा से ज्यादा है। और उसके बाद नवंबर महीने में वोटें डल जाएंगे। भाई जो बचे हुए सिंचाई के ट्यूबवेल है नवंबर महीने से शुरू कर दूंगा, दिक्कत कहाँ रही है? लगाने तो हमने ही है, सेक्शन भी करके ठाकुर महेंद्र सिंह को लाया था ना मैं यहाँ पर, 100 ट्यूबवेल लिए, अभी लगे नहीं हो तो भी लगाने हैं ना मैंने, तो भी लगा देंगे भाई। तो मैं आपसे सबसे यही बात कहना चाहता हूं, जितने भी सभागार में लोग बैठे हैं, कि आप सब लोग समझदार हैं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई तरह की बातें उठती हैं, कई लोग पता क्या बोल रहे हैं बाहर, धरती पुत्र होना चाहिए। मैं क्या इंग्लैंड का हूं क्या यार? ना बताओ मैं इंग्लैंड से आया हूं क्या कि धरती पुत्र हो जी? और मैं एक बात बोलता हूं आपको, जितना मैं आता हूं ना आपकी पंचायतों में, आपका पंचायत प्रधान नहीं आता होगा उतनी बार। आप क्या बात करते हो? एक पंचायत में 5 साल में 27 बार आ लिया। मैं बुक रखता हूं लगा के, मैंने हर एक पंचायत का रखा। आज किस गांव में गया हूं, साफ साफ देना होता ना, कई बार बोल दे कोई आया नहीं सुखराम, क्योंकि मेरे को 2 दिन मिलते हैं पोंटा के लिए। 1 दिन 2 दिन शिमला, 2 दिन पूरे स्टेट में, 2 दिन पोंटा। और पोंटा में हम 2 दिन पूरी कोशिश करते हैं लोगों से मिला जाए, लोगों से बातचीत की जाए। कई लोग, मेरे को बड़ा दुख होता है कई बार कैसी बातें लोग करते हैं। क्या बोला कि सुखराम अपने घर में नहीं किसी से मिलता। भाई मेरे घर के दरवाजे बंद रहते हैं क्या? कौन कौन गया मेरे घर में? भाई बताओ जरा हाथ खड़े करके। कभी दरवाजा बंद मिला आपको क्या? मेरे आधी रात को मिला दरवाजा बंद। और मैं जब सवेरे उठता हूं तो मैं तो 6 बजे लग जाता हूं यार, 10 बजे तक लोगों को सुनता हूं, काम हो ना हो सुनता तो सभी को होना। कई कहते कि नहीं जी वो तो रेस्ट हाउस में सुनता है लोगों को। और 10 बजे के बाद तो आना ही पड़ता, 4 घंटे थोड़े होते सुनने के लिए क्या? इसलिए ये छोटी बातों पे नहीं जाना है। छोटी बातों का उसका कोई अर्थ नहीं है। इस इलाके को विकसित करने में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट हमने आज भोजगिरी पार में दिए, ITI आज भोज में दी। सारा काम हमने इस इलाके में पूरी तवज्जो देके किया, हर इलाके में जहां डिमांड थी वो पूरी की। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, एक खुशखबरी आपको और देना चाहता हूं। 37 करोड़ रुपया बांगरन, शिवपुर, गोरखुवाला, बगानी, खोदरी माजरी की सड़क का सेक्शन होने वाला है लास्ट स्टेज पर। जिस दिन वो सेक्शन हो गया, सड़क अच्छी बन जाएगी ना 37 करोड़ से, और 47 करोड़ की DPR आपके गिरी ब्रिज की गई है, वो भी जल्दी सेक्शन होने वाला है। एक सड़क और डाली मैंने आपकी, विश्वकर्मा चौक पोंटा, रामपुर घाट, मानपुर देवड़ा, ये नीचे से रंगड़ बस्ती, अपर बगानी, खोड़ोवाला से श्यामपुर से मानपुर देवड़ा ब्रिज को मिलेगी। रिंग रोड बन गया ना ये, उसमें मैंने ये सड़क ली आपकी जिससे मैं अभी आया हूं। ऊपर वाली सड़क का FRA का केस हमने बनवा दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस आ गई। ये सड़क बन जाएगी तो अपर बगानी वालों को नीचे आने की जरूरत है, सीधे घोड़ोवाला निकल जाएंगे। और एक रिंग रोड हमने डाला है, ये जो चैनलाइजेशन होना है आपकी नदी का, खोदरी माजरी से बहराल, 250 करोड़ शिलान्यास करने वाले हम इसका जल्दी। उसके किनारे किनारे एक सड़क निकालूंगा, माइनिंग का कोई भी गाड़ी मेन सड़क पर नहीं आएगी, उसी सड़क से जाएगी, वो भी मैंने प्रोविजन किया। एक सड़क और डाली है मैंने, पूर्व वाला जो ब्रिज है आपका, वहां से मानपुर देवड़ा के लिए बाहर निकाल देंगे। इस इलाके से कोई गाड़ी जाएगी नहीं, ये ब्रिज बन जाएगा, यहां से उत्तराखंड जाना इधर से चली जाएंगी बाहर से।
पोंटा जाना तो बाहर बाहर से निकल जाएंगी। ये सारी प्लानिंग मैंने बैठ के बनाई है। इसे और सड़कें बनानी तो बता देना भाई। FRA के कितने केस क्लियर करवाए? 65 सड़कों के केस क्लियर हुए इस टेन्योर में, 65। और पिछली टेन्योर में 2 सड़कें हुई थी 5 साल में कांग्रेस की सरकार के समय में। तो ये सारी बातें बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ की है। तो मैं तो आपसे यही बात कहना चाहता हूं सभी से। मैं ज्यादा बोल गया कुछ आज। आपने सिर्फ 5 साल में एक बार काम करना है और हमने 5 साल काम करना है। इसलिए गलती मत करना भाई। मैं आज कह रहा हूं आपको, फिर पछताना बहुत पड़ता है। इसलिए आज के बाद जब घर जाओगे, हम डोर टू डोर शुरू करने वाले हैं। समय दोगे क्या? जो जो समय देंगे हाथ खड़ा करो जरा। सबसे समय चाहिए मुझे। और 3 दिन में, जिस दिन हम फ्लैक्स बांटेंगे, पोस्टर देंगे, 3 दिन के अंदर हर पंचायत में, हर घर में दस्तक देनी है। और मैं एक बात बताऊं आपको, घर में जाएंगे आप, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम न किया। किसान सम्मान निधि आई होगी, किसी की पेंशन लगी होगी, किसी के घर में गैस आई होगी, किसी का सिंचाई का ट्यूबवेल लगा होगा, किसी का जल जीवन मिशन में कनेक्शन हुआ होगा। और कुछ ना हुआ हो तो कम से कम बिजली का बिल तो 0 जरूर आया होगा। मैंने कहा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी ना हमने। 24 लाख कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने में 14,62,130 का बिल कितना आया? 0 आया। तो कोई ना कोई चीज लागू होगी किसी के ऊपर या नहीं होगी भाई? बोलो उनको किसान सम्मान निधि के पैसे, किसान का घर देख लो, ऐसे करेगा ना। आया जी 6,000 रुपया। बुजुर्ग देख लो 60 साल से ज्यादा की उम्र का, बाबा जी पेंशन लगी या नहीं लगी? जब उसने ऐसे कहा तो कोई जयराम ठाकुर जी सरकार ने आपकी पेंशन लगाई। माता जी बैठी हुई, उससे पूछ लो। अंदर रसोई में जाके देख लो, गैस नहीं है, पुरानी है, गैस है। ये सारे काम हमने तो किए। कौन सा वर्ग छोड़ा हमने भाई? सारे कवर तो कर दिए। इसलिए कोई ना कोई चीज उसको जरूर मिली होगी। मैंने वो समय भी देखा है जब एक पानी का नलका लगवाने के लिए 10 पाइप नहीं मिलते थे। 10 वो कहते थे सेक्शन कर दिया हमने आपका नलका, पाइप आपने ले आओ। आज कोई पाइप मांग रहा है क्या? फ्री में है, सारा फ्री में करके दे रहे हैं। एक पैसा नहीं लग रहा किसी का, लग रहा पैसा किसी का। फ्री में कनेक्शन, 125 यूनिट बिजली फ्री, बच्चों को 2 वर्दियां साल में फ्री, सिलाई के पैसे हम देते हैं, खाना फ्री में हम देते हैं, बस्ता हम देते हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, मगर 2 जोड़े जूतों के और जराबों के भी फ्री में दे दो। एक जैसे बच्चे नजर आए ना स्कूल में, और सर्दियों में एक जर्सी भी बढ़िया सी दे दो बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल वालों। और भी काम बचा क्या बता दो? हम किसान है ना सारे, हमारे लोगों को जंगल से बहुत प्यार है। कि मेरी माताएं बहनें 4 बजे सीधे जंगल में और 9 बजे वापिस आई, खाना खाया, 11 बजे फिर जंगल में। और के तो तीसरी बार चल जाती है जंगल में। मगर इतना प्यार कि अपनी जमीन से होता ना तो सोना उग देती। मैंने कहा इतनी बार जंगल में जाना, बच्चों का ध्यान नहीं। जब गए तो बच्चा सोया हुआ, जब वापिस आए तो बच्चा स्कूल में। लेट उठा बेचारा, ना ब्रेकफास्ट किया, ना मुंह धोया, आंखों पे पानी मार के स्कूल में चला गया। मैं तो मजाक में कह रहा था मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा 2 बढ़िया बाथरूम बना देंगे स्कूल में, एक लड़कियों के एक लड़कों के लिए, और नहाने वाली रख देंगे, एक माँ आया को रख देंगे। नहाने का काम भी हम कर देंगे। भैया आपसे तो होता नहीं काम, क्योंकि आपने तो जंगल में जाना है, आपने तो पशु देखने। इतना बढ़िया काम हमारी सरकार हर सेक्टर में करके दे रही है, हेल्थ के सेक्टर में करके दे रही है। इसलिए ऐसी सरकार
केंद्र में और प्रदेश में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज क्या हो रहा है, मैं जाता हूं ना फील्ड में, 50 एप्लीकेशनें दिन में आ जाती हैं। मेरे घर के ऊपर से पोल है, शिफ्ट करना है जी। मैं कहा 50 करे, मैंने एक दिन एक्शन को दी। एक्शन मेरे को बोल रहे जितनी एप्लीकेशन आपने दी ना सर, 200 करोड़ रुपए चाहिए बोले चेंज करने के लिए। मैं कहा कुछ तो कर दो चेंज यार। 42 करोड़ रुपया दिया मैंने ये छोटे छोटे कामों के लिए। मेरे घर के सामने ट्रांसफार्मर है, शिफ्ट कर दो जी। मैं कहा लगाऊंगा कहाँ, फलानी जगह लगा दो ना जी। मेरे यहां से उखाड़ दो, दूसरे के यहां लगा दो। मेरा तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है, बिजली 24 घंटे आ जाए कोई धन्यवाद नहीं करता, आधा घंटा बिजली आई नहीं तो शुक्र हमको गाड़ियां। कैसा मंत्री है, बिजली नहीं आती जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, मैं मेरे को तो रात को भी टेलीफोन आते हैं। कहते कितने बजे आते हैं? मैं कई बार रात को 2 बजे भी लोग टेलीफोन कर देते हैं मेरे को। कहते आपके घर में है लाइट? मैं कहा है जी। कहते तू तो लाइट में सोए, वहां अंधेरे में सोए हैं। इसलिए बेहतर फैसिलिटीज करके दूंगा मैं आपको। मैं कहना चाहता हूं, तुलना कर लो पिछले 70 साल की सरकार में, 5 साल की सरकार में। हमारी सरकार ने बेहतर काम करके दिया। इसलिए बहुत लंबी बात हो गई। बस आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं भाई, मैं तो सवेरे 5-6 बजे उठ जाता हूं, रात के 11-12 बजे घर जाता हूं। और मेरे हिस्से में थोड़ी सी जमीन है, मैं वो जाके ना पिछले 20 साल से नहीं देखी कहां है। ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मैंने कोई धंधा जोड़ा हुआ जिसको जाकर मैंने देखना है। बाकी के तो धंधे बड़े बड़े हैं ना। इसलिए हम लोगों की सेवा सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक करते हैं। 18 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। और जो पूर्व विधायक था, 10 बजे से पहले किसी से मिलता नहीं था। शाम को 7 बजे के बाद कोई उसको टेलीफोन नहीं कर सकता। 10 से 7 में कितने घंटे बनेंगे? 9 घंटे। 6 से 12 में कितने घंटे बने? 18 घंटे। 18 घंटे काम करने वाला विधायक चाहिए कि 9 घंटे काम करने वाला विधायक चाहिए? ये चिंता करो आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं, कई बार मेरे को कई लोग बोलते हैं आपने राजनीति बहुत सस्ती कर दी। बोले मैं क्यों? बोले आप रेडी वाले के पास भी खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा रेडी वाला इंसान नहीं है क्या? हम खड़े हो जाते हैं 3 बार। इंस्पेक्टर चला नहीं रेडी का कर सकता, उसको पता सुखराम का नंबर है उसके पास, उसको डर हो जाता है। मजदूर से बात करना क्या गुनाह है क्या? छोटे आदमियों से बात करना गुनाह है कि उनके घर में जाना क्या गुनाह कर दिया हमने? इसलिए हम चाहते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अंतिम घर तक हमारी जो है सरकार की स्कीमें जानी चाहिए। आज ये मानपुरदेवड़ा में 65 घर इकट्ठे आए। प्रधानमंत्री जी ने दिए 65 घर इकट्ठे एक पंचायत में, थोड़े हैं क्या? इसलिए ऐसी सरकारें हमारी हैं प्रदेश में, देश में। इसलिए बहुत लंबी बात मैंने की। आज अंतिम सम्मेलन है भाई। अब के बाद हमने डोर टू डोर जाना है। और इस बार हमने बाकी पार्टियों को आसपास भी लगने नहीं देना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी के घर में रसोई का नलका नहीं है तो बताओ ना मेरे को, 15 दिन में लगवा दूंगा भाई। हाथ खड़ा कर दो, जिसके घर में नहीं एप्लीकेशन दे दो मेरे को। कर लो नोट भाई, नीलम बता देना, इनका नाम नोट कर लो। यहाँ लिखवा के घर आपने बैठे ना इधर बाबूजी, इनसे लिखवाना, परसों ही आ जाएगा आपके पाइप लेके बंदा के इसका नलका लगाना है। ऐसी सरकार है हिमाचल प्रदेश में। ये सारी बातें कहते हो अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है और सभी भोजन करके जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये गुरु की पवित्र धरती है, अगर कोई भोजन करके नहीं जाएगा तो उसको पाप लगेगा। इसलिए भोजन की व्यवस्था सबके लिए है।